हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलर नोट्स। स्टैटिस्टिक्स में आज हम दो मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है स्क्यूनेस और एक कर्टोसिस। सो स्टार्टिंग विद द स्क्यूनेस, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पे एक्स है और वाई एक्सिस में इसकी फ्रीक्वेंसी है। जब हमने डेटा सीरीज़ पढ़ा था या फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ा था, वहाँ पे एक्स की वैल्यू होती थी, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ होती थी और हर वैल्यू का एक फ्रीक्वेंसी होता था जो ये बताता था कि किसी भी डेटा सीरीज़ में कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्स की और एफ के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इस ग्राफ में हम ये देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है, या यूँ कहें कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें इसके ठीक सेंटर में, तो ये लाइन इसके लिए एक मिरर का काम करेगा और ये ग्राफ इसके एक तरफ जैसा है दूसरी तरफ भी ठीक वैसा ही है। या यूँ कहें कि यहाँ पे अगर हम एक मिरर रख दें तो इस तरफ का जो ग्राफ है उसका इमेज दूसरी तरफ बन रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि इस तरफ का जो ग्राफ है उसका इमेज इस तरफ बन रहा है। तो ये एक सिमेट्रिक ग्राफ है और इसको हम कहते हैं नॉर्मल ग्राफ या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर हम यहाँ देखें कि इसका मीन या मीडियन या मॉड कहाँ होगा, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ है तो ऑब्वियसली इसका जो मीन होगा यहाँ सेंटर में होगा। अगर दोनों तरफ जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनका जो वो अगर वो सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एक वैल्यू होगी, तो उन दोनों का एवरेज यहाँ बीच में आएगा। अगेन यहाँ पे एक वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एक वैल्यू होगी, तो इन दोनों का एवरेज भी बीच में आएगा। तो इस तरह से जितने भी डेटा हैं या जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उन सब का एवरेज इसी लाइन पे आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा मीन होगा। अगर हम मीडियन की बात करें तो अगेन ये क्योंकि इस लाइन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लाइन के इधर जितनी वैल्यूज़ हैं उधर भी उतनी ही वैल्यूज़ होंगी, तो क्लियरली ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो यही इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि ये इस पॉइंट पे इसका मीडियन भी होगा। अब ये समझते हैं कि इसका मॉड कितना होगा, तो क्लियरली ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है तो इसका मॉड भी इसी लाइन पे होगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है वो हर ग्राफ के लिए अलग अलग हो सकती है, कहीं पे 10 हो सकता है, कहीं 15 हो सकता है, कहीं पे 100 हो सकता है। तो यहाँ x की जो भी वैल्यू है वो इस ग्राफ के लिए मीन भी है, मीडियन भी है और मॉड भी है। या यूँ कहें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ का जो ग्राफ था वो सिमेट्रिक बन रहा था, यहाँ पे मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते थे। अब हम ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सिमेट्रिक ग्राफ है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा ग्राफ कौन सा होगा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, या फिर ऐसा ग्राफ कौन सा होगा जो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्लियरली ऐसा कोई ग्राफ जो इस लाइन के एक तरफ दूसरा दिख रहा हो और दूसरी तरफ दूसरा दिख रहा हो, मतलब इस तरफ जैसा दिख रहा है वैसा उस तरफ नहीं दिख रहा है। तो हम कोशिश करते हैं समझने की दो ऐसे ग्राफ्स को। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से ग्राफ है और इस तरफ से यहाँ मतलब इस एक तरफ टेल बना हुआ है, मतलब जितनी जल्दी ये ऊपर गया उससे ज़्यादा टाइम ये ले रहा है नीचे आने में, ठीक है। दूसरा ग्राफ होगा वो इस तरह कुछ होगा कि ये जाएगा ऊपर धीरे धीरे और नीचे जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे इसका ये लाइन हो जाएगा। तो ये दो ग्राफ हो गए जो सिमेट्रिक नहीं है, और या यूँ कहें कि ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है किसी एक तरफ झुके हुए होने की या एक तरफ स्लाइड होने की, इसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। तो अब इसमें एक चीज़ समझते हैं कि क्लियरली ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मॉड होगा, इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये मॉड होगा। एक्चुअली मॉड ये नहीं होगा, मॉड ये होगा जो नीचे एक्स की वैल्यू है नीचे, वो मॉड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉड हो गया। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको और स्टडी करें तो ये क्लियरली हम पता कर सकते हैं कि अगर ये मॉड है तो यहाँ कहीं पे इसका मीडियन होगा और यहाँ पे इसका मीन होगा, ठीक। सिमिलरली इस ग्राफ के लिए अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो यहाँ पे इसका मीडियन होगा और यहाँ पे इसका मीन होगा। तो दो तरह के हमने एसिमेट्रिक ग्राफ देखे, मतलब दो ऐसे ग्राफ देखे जो सिमेट्रिक नहीं हैं और उन दोनों में क्लियरली मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू इक्वल
नहीं होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन इन दोनों ही केसेस में उन तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अब इन दोनों में हम कहेंगे कि स्क्यूनेस है। इस ग्राफ में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें स्क्यूनेस नहीं थी, या यूँ कहें कि उसमें स्क्यूनेस जीरो था। स्क्यूनेस मतलब एक तरफ झुका हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्क्यूनेस जीरो थी, मतलब वो ग्राफ किधर भी झुका हुआ नहीं है, ना तो वो अपने लेफ्ट में झुका हुआ है ना अपने राइट में झुका हुआ है। लेकिन ये दोनों ग्राफ अपने सेंटर से किसी एक तरफ झुके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि स्क्यूनेस है और उस स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अब समझते हैं कि इस ग्राफ में मॉड सबसे छोटा होगा, उसके बाद मीडियन होगा और उसके बाद मीन होगा। जबकि दूसरे ग्राफ में हम कहें मीन सबसे छोटा होगा, उसके बाद मीडियन होगा और उसके बाद मॉड होगा। तो ये दो तरह के ग्राफ हमने देख लिए। अब इसके बाद एक चीज़ क्लियर और समझते हैं कि इसमें स्क्यूनेस क्या होगा। तो इस तरह का जो स्क्यूनेस है, तो क्योंकि इसका जो टेल है वो राइट की तरफ बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं राइट स्क्यूनेस, या इसको कहते हैं हम पॉजिटिव स्क्यूनेस। सिमिलरली इसका जो टेल है वो लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यूनेस, या कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। तो ये दो तरह की स्क्यूनेस होती हैं। क्लियरली जो सिमेट्रिक ग्राफ है या जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राफ का, उसमें स्क्यूनेस जीरो होती है, क्योंकि इसमें इधर भी कहीं झुका हुआ नहीं है ग्राफ, उधर भी झुका हुआ नहीं है, वो अपने सेंटर पे है, मतलब उस पॉइंट के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो यहाँ स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो है। इस तरह के ग्राफ में जहाँ पे राइट साइड में टेल बना हुआ है, यहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इस तरह के ग्राफ में जहाँ लेफ्ट साइड में टेल बना हुआ है, यहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके बाद हम स्क्यूनेस की वैल्यू या उसके फॉर्मूले की बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम मीन, मीडियन और मॉड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप होता है, उसकी बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला है, या यूँ कहें एक इक्वेशन है, जहाँ हम लिखते हैं मॉड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली सही होता है, और ये इसलिए यूज़ होता है कि मान लीजिए हमें एक सीरीज़ है जिसका मीन नहीं पता लेकिन मीडियन और मॉड पता है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके या इस इक्वेशन को यूज़ करके मॉड और मीडियन के वैल्यू से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन और मीन की वैल्यू से मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मॉड और मीन की वैल्यू से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज़ हमें पता है तो तीसरी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्यूनेस के वैल्यू की। तो स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू होता है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, जहाँ पे हम पहले डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, और मीन कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पे आएगा। तो स्क्यूनेस की वैल्यू होगी मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर हम मॉड की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्क्यूनेस की वैल्यू या तो होगी मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक बार वापस चलते हैं जहाँ पे हमने दो तरह के ग्राफ देखे थे। पहला ग्राफ था जिसमें राइट साइड स्क्यूनेस था, वहाँ पे मॉड यहाँ पे था, फिर यहाँ पे मीडियन था और यहाँ पे मीन था। क्लियरली यहाँ पे मीन मॉड से भी बड़ा है और मीन मीडियन से भी बड़ा है, तो अगर हम मीन माइनस मॉड करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हम मीन माइनस मीडियन करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्लियरली यहाँ पे जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव होगा, या यूँ कहें कि ये स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा था कि ये जो राइट साइड का स्क्यूनेस है, राइट साइड का स्क्यूनेस जहाँ पे ये टेल राइट साइड में होता है, ठीक है, इस तरफ ये छोटा होता है और उसके बाद इधर ये बहुत लंबा जाता है,
तो इस तरह का राइट साइड की स्क्यूनेस में जो स्क्यूनेस है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी। और जो दूसरे तरह का ग्राफ था जहाँ टेल लेफ्ट साइड में था, यहाँ पे मॉड था, यहाँ पे मीडियन और यहाँ पे मीन। तो क्लियरली यहाँ मीन की वैल्यू मीडियन और मॉड से छोटी है, तो अगर हम मीन माइनस मॉड करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, और अगर हम मीन माइनस मीडियन करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो क्लियरली इसमें क्या होगा, जो स्क्यूनेस की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो इस तरफ जो लेफ्ट साइड में जिसका टेल है, या लेफ्ट साइड का जो स्क्यूनेस है, यहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये दो तरह का हमने एसिमेट्रिक ग्राफ देखा, दोनों में स्क्यूनेस की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। आखिरी में हम देखते हैं कि स्क्यूनेस की अलग अलग कैटेगरीज कौन सी होती हैं, या कब हम कहेंगे कि ज़्यादा स्क्यूनेस है और कब हम कहेंगे कि कम स्क्यूनेस है। सो टाइप ऑफ स्क्यूनेस, या यूँ कहें डिग्री ऑफ स्क्यूनेस, या स्क्यूनेस कितना है, ये समझने के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन लिया है। यहाँ पे 0 है। अगर -0.5 से लेके +0.5 के बीच में स्क्यूनेस है तो उसको हम कहेंगे लो स्क्यूनेस। मतलब वो जो ग्राफ है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा ही टिल्टेड है, आइदर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, थोड़ा सा ही उसमें डिस्टॉर्शन है, तो इसको हम कहेंगे लो स्क्यूनेस। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू -0.5 से लेके -1 तक है, या फिर 0.5 से लेके 1 तक है, तब हम इसको कहेंगे मॉडरेट स्क्यूनेस। इसका मतलब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही स्क्यूनेस है, ज़्यादा ही वो टिल्टेड है, या फिर ज़्यादा ही वो अपने मीन जो पोजीशन है, जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है अगर स्क्यूनेस की वैल्यू -1 से भी कम है, ठीक है, -2 -3 इस टाइप का कोई वैल्यू है, या फिर स्क्यूनेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज़ हैं, तब इस कंडीशन में हम इसको हाई स्क्यूनेस कहेंगे। मतलब वो जो भी ग्राफ है वो नॉर्मल ग्राफ से या तो ज़्यादा ही लेफ्ट की तरफ डिस्टॉर्टेड है, या फिर ज़्यादा ही राइट की तरफ डिस्टॉर्टेड है। तो ये 3 कैटेगरीज होंगी या 3 डिग्रीज होंगी स्क्यूनेस की। सबसे पहले -0.5 से +0.5 तक लो स्क्यूनेस, -0.5 से -1 तक, और +0.5 से +1 तक मॉडरेट स्क्यूनेसेस, और -1 से कम और 1 से ज़्यादा अगर स्क्यूनेस की वैल्यू है तो इसको हम कहेंगे हाई स्क्यूनेसेस। इसके बाद हम समझते हैं कि कर्टोसिस क्या होता है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या नॉर्मल कर्व से। अगर हम स्क्यूनेस को थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये यूँ था कि मान लीजिए हमने नॉर्मल कर्व को यहाँ से मैं थोड़ा इधर प्रेस कर दूँ तो इसका जो टॉप पॉइंट है वो कुछ इस तरह से स्लाइड हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट स्क्यूनेस या नेगेटिव स्क्यूनेस कहते थे। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे प्रेस कर दूँ तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम राइट स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते थे। इसका मतलब हम ग्राफ को लेफ्ट या राइट की तरफ स्लाइड करते थे तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूनेस हमें मिलता था। अब हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ को लेफ्ट या राइट नहीं बल्कि ऊपर या नीचे स्लाइड करेंगे, और वो यूँ कि मान लेते हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में एक स्ट्रिंग की तरह है। मैं इस पॉइंट को पकड़ के अगर ऊपर खींच दूँ तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस पॉइंट को नीचे प्रेस कर दूं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों ही ग्राफ में अगर पहले वाला ग्राफ सिमेट्रिक था तो बाकी के दोनों ग्राफ भी सिमेट्रिक होंगे। हमने ऊपर खींच दिया तो भी सिमेट्रिक है, हमने नीचे प्रेस कर दिया तो भी सिमेट्रिक है। इसका ये मतलब कि इस लाइन के इधर जैसा ये ग्राफ दिख रहा है, तीनों ही ग्राफ इस लाइन के उधर भी ये तीनों ग्राफ ऐसे ही दिख रहे हैं। मतलब स्क्यूनेस में तो कोई इसमें अंतर नहीं आया है। जितना स्क्यूनेस पहले था, जो इस केस में 0 है, तो जितना स्क्यूनेस पहले था उतना स्क्यूनेस अभी भी है। लेकिन एक प्रॉपर्टी में इसमें डिफरेंस आया है, और वो ये कि ये ग्राफ यहाँ पे इसका पिक्डनेस कितना है, या यूँ कहें इसका नुकीलापन कितना है। पिक्डनेस मतलब ये कितना नुकीला है, तो इसका पिक्डनेस सबसे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसका कर्टोसिस ज़्यादा होगा। इसका थोड़ा सा कम है तो इसका कर्टोसिस थोड़ा सा कम होगा, और इसका कर्टोसिस उससे भी कम हो जाएगा क्योंकि उसका जो नुकीलापन है उतना कम है। मान लीजिए यहाँ पे एक और ग्राफ है इस तरह का, तो इसका कर्टोसिस और कम होगा।
अगर कोई ग्राफ इससे और ज़्यादा नुकीला है इस तरह का, तो उसका कर्टोसिस उतना और ज़्यादा होगा। इसके बाद जैसे हमने स्क्यूनेस में देखा था कि उसकी 3 डिग्रीज थी कि स्क्यूनेस कम होगा या फिर मॉडरेट होगा या फिर ज़्यादा होगा, वैसे ही कर्टोसिस की भी 3 डिग्रीज होंगी, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। लेप्टोकर्टिक का मतलब है कि कर्टोसिस ज़्यादा है, मेसोकर्टिक का मतलब है कि कर्टोसिस एवरेज है या फिर मॉडरेट है, और प्लेटिकर्टिक का मतलब है कि कर्टोसिस कम है। अब हमें क्लियरली कर्टोसिस की मीनिंग से पता है कि अगर कर्टोसिस ज़्यादा है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें बहुत ज़्यादा पीक होगा, ठीक है। अगर मेसोकर्टिक है तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनेगा, और अगर प्लेटिकर्टिक है तो नॉर्मल से भी ज़्यादा फ्लैट इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। तो लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक तीनों के लिए जो कर्टोसिस की वैल्यू होती है वो इम्पॉर्टेंट है। मेसोकर्टिक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कर्टोसिस की वैल्यू होती है 3। तो अब हमें क्लियरली पता है कि लेप्टोकर्टिक क्योंकि कर्टोसिस ज़्यादा है तो यहाँ पे होगा मोर देन 3, इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, 4, 5, 6 इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। और यहाँ पे 3 से अगर कम वैल्यू है, लेस देन 3, तो इसको हम कहेंगे प्लेटिकर्टिक। तो कर्टोसिस की 3 कैटेगरीज होंगी या 3 डिग्रीज होंगी। अगर हम ये कहें कि 3 से ज़्यादा है तो लेप्टोकर्टिक है, मतलब वो नुकीला सा ग्राफ बनेगा। अगर 3 है तो मेसोकर्टिक कहते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनता है। और 3 से कम है कर्टोसिस की वैल्यू तो प्लेटिकर्टिक होता है, जो इस तरह का फ्लैट ग्राफ बनता है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपेरिजन में थोड़ा सा वो नीचे फ्लैट ग्राफ बनेगा। अब इसमें एक और कोफिशिएंट है जिसको हम कहते हैं एक्सेस कर्टोसिस। इसका मतलब अब हम जो कर्टोसिस है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सापेक्ष उसके रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 3 है, तो हम ये देखेंगे कि उससे कम है, ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो हमें यहाँ पे केवल एक चीज़ करना है कि जो कर्टोसिस है उसमें हमको 3 माइनस कर देना है, तो हमें एक्सेस कर्टोसिस मिलता है। तो आप तो एक फॉर्मूला भी याद रख लीजिए कि एक्सेस कर्टोसिस इज इक्वल्स टू कर्टोसिस माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो अगर एक्सेस कर्टोसिस का वैल्यू 0 है तो मेसोकर्टिक होगा, जिसको हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। और अगर इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर 3 से कम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि 3 तरह के कर्टोसिस की डिग्रीज होंगी, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। लेप्टोकर्टिक मतलब कर्टोसिस की वैल्यू ज़्यादा है, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से नुकीला सा बनेगा। मेसोकर्टिक में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो बनता है, और प्लेटिकर्टिक में इस तरह का एक फ्लैट ग्राफ बनेगा जहाँ पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये कह सकते हैं कि हमने नीचे प्रेस कर दिया है, तो उस तरह का जो ग्राफ है वो यहाँ पे बनेगा। कर्टोसिस की जो वैल्यू है अगर 3 है तो वो मेसोकर्टिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 से अगर ज़्यादा है तो इस तरह ज़्यादा नुकीला ग्राफ बनेगा, 3 से कम है तो थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ बनेगा, ठीक है। और एक्सेस कर्टोसिस में इसकी वैल्यू को हम 3 माइनस कर देते हैं इसकी वैल्यू में, तो ये हो जाता है कि जो मेसोकर्टिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे एक्सेस कर्टोसिस की वैल्यू 0 है। जो लेप्टोकर्टिक है जहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और प्लेटिकर्टिक में इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये हो गया स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। थैंक यू, जय हिंद।